हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पूरा अपना जो बेसिक्स है इसका वो कंप्लीट हम कर चुके हैं। सो टुडे विल स्टार्ट थ्योरीज ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन के अंदर आपके पास तीन थ्योरीज आती हैं। फर्स्ट है वार्नर थ्योरी, सेकंड आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, थर्ड आती है इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं और लिगेंड फील्ड थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, तीनों थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों से ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। फर्स्ट जो हमारी थ्योरी है वार्नर थ्योरी, आज हम वो स्टडी करेंगे। वार्नर थ्योरी, ठीक है। देखो वार्नर थ्योरी क्या कहती है। वार्नर थ्योरी अल्फ्रेड वार्नर्स नाम के एक साइंटिस्ट ने दी थी। कब? 1898 में। ठीक है, फर्स्ट इसने ये प्रपोज की थी। और जो इस थ्योरी का जो बेसिक आइडिया है या जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि ये क्या करती है थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो इस थ्योरी में सबसे पहले डिस्कवर की गई थी। ठीक है, अल्फ्रेड वर्नर फर्स्ट टू गिव हिज आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, उसने क्या किया था, उसने टू टाइप्स की वैलेंसी इसमें डिस्कस की हैं। फर्स्ट आती है प्राइमरी वैलेंसी, सेकंड आती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, इन वैलेंसी को उसने डिटेल में स्टडी किया। ठीक है, इनके रिजल्ट्स फाइंड आउट किए। ठीक है, वर्नर्स एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो है स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। ठीक है, वो हम साथ साथ पढ़ेंगे कि कैसे, मतलब प्राइमरी वैलेंसी के बारे में उसने क्या क्या डिस्कवर किया, सेकेंडरी वैलेंसी से कैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। ठीक है, वो हम अब बड़े बड़े पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं वर्नर्स एक्सपेरिमेंट। वर्नर ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, देखो वर्नर ने क्या किया, सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन लिया। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3। ठीक है, इसको मिक्स किया किसके साथ? इस तरह के एक कंपाउंड के साथ जिसके अंदर तीन क्लोराइड आयन लगे हुए हैं और 6 लगे हुए हैं अमोनिया। ठीक है, इसको मिक्स करके वो क्या देखता है कि यहां से AgCl निकलता है। ठीक है, और कोबाल्ट के साथ ये 6 अमोनिया आके अटैच हो जाते हैं। इस तरह से कंपाउंड बनता है और यहाँ से 3 आपके पास जो AgCl हैं, ठीक है, या कह सकते हो सिल्वर क्लोराइड हैं, वो क्या होते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद उसने दोबारा क्या किया, दोबारा सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स किया किसके साथ? इस तरह के एक और कंपाउंड के साथ। अब इसके अंदर उसने क्या लिए, 5 अमोनिया लिए। ठीक है, पहले तो 6 अमोनिया लिए थे। ठीक है, उसमें उसने क्या देखा कि जो ये 3 Cl है ये इस Ag के साथ निकल के बाहर चले गए और ये जो 6 अमोनिया इस तरह से एक कंपाउंड बना लिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद उसने दोबारा सिल्वर नाइट्रेट को ट्रीट कराया किसके साथ? अब की बात 5 अमोनिया है और 3 Cl, तो 3 ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ से किस तरह का कंपाउंड बना। ठीक है, अब 5 अमोनिया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंप्लीट करने के लिए एक क्लोरीन अंदर ही रहेगा। ठीक है, और कितने बाहर निकलेंगे? AgCl कितने निकलेंगे? 2 AgCl निकले। ठीक है, 2 AgCl बाहर निकले, एक Cl इसके साथ अमोनिया के साथ कोबाल्ट के एज अ लिगेंड कोबाल्ट के साथ अटैच हो गया। ठीक है, उसने दोबारा सिल्वर नाइट्रेट लिया, दोबारा मिक्स किया इसी तरह के एक और कंपाउंड के साथ। अब की बार अमोनिया कितने हैं? 4। ठीक है, अब उसने क्या देखा कि 4 अमोनिया है तो अंदर क्लोरीन कितने रहेंगे? 2।
और बाहर AgCl कितना निकलेगा, 1 मोल ऑफ AgCl बाहर निकले। ठीक है, तो उसने इस तरह की एक ऑब्जर्वेशन की, जिसमें उसने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि फर्स्टली जब सिल्वर नाइट्रेट को हम इस तरह के कंपाउंड के साथ मिक्स करते हैं, जिससे हमारे पास 6 अमोनिया और 3 क्लोराइड आयन है, तो ये 6 के 6 अमोनिया कोबाल्ट के साथ एज अ लिगेंड लग जाते हैं और 3 AgCl बाहर। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 6 कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट उसने दोबारा सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स किया इसी तरह के एक और कंपाउंड के साथ, बट अब अमोनिया एक कम कर दिया उसने, 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो AgCl निकले वो कितने मोल निकले, 2 AgCl बाहर निकले और एक Cl जो है इस कोबाल्ट के साथ अटैच हो गया। ठीक है, फिर उसने थर्ड ऑब्जर्वेशन किया कि इसी तरह के एक और कंपाउंड के साथ सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स किया। अब की बार जो अमोनिया के मोल, 4 मोल ऑफ अमोनिया लिए उसने। ठीक है, और AgCl कितना निकला, एक AgCl निकला और इस तरह से एक हमारे पास कंपाउंड बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब ये उसने कुछ ऑब्जर्वेशन की, इस ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे उसने कुछ पोस्टुलेट्स दी। ठीक है, वर्नर ने कुछ पोस्टुलेट्स दी इन ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे। अब वो पोस्टुलेट्स क्या कहती हैं, फर्स्ट पोस्टुलेट, central metal atom in the coordination compound exhibit two type of valency। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सारी जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये सब मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले वीडियो देखो। ठीक है, फिर आपको जो यहाँ पर टर्म्स में यूज कर रही हूँ ये इन सबका मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो उसने फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या कहा है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, वो दो टाइप की वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं। फर्स्ट वैलेंसी होती है प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंड होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, फर्स्ट तो ये होगी कि सेंट्रल मेटल एटम इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स exhibit two type of valency, first primary valency and second one is secondary valency। ठीक है, अब कहा उसने कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये क्या होती है, आयनाइजेबल। ठीक है, आयंस की फॉर्म में होती है और किससे सेटिस्फाई हो जाती है, नेगेटिव आयन से, एंड आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस। बट जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, वो क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल, और दीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव, नेगेटिव आयन से तो ये सेटिस्फाइड होती ही होती है। और क्या होता है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना वो एक फिक्स्ड नंबर होता है, सेकेंडरी वैलेंसी आर फिक्स्ड नंबर। किसका फिक्स्ड नंबर, मेटल का, सेंट्रल मेटल एटम की बात कर रहे हैं तो उस मेटल का ही फिक्स्ड नंबर होगा। या कह सकते हो एक कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि मेटल के चारों तरफ कितने लिगेंड्स अटैच हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल एटम का। ठीक है, तो ये भी फिक्स नंबर है सेकेंडरी वैलेंसी। तो आप क्या कह सकते हो सीधा सीधा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या बताती है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, सेकेंडरी वैलेंसी आपको ये बताएगी। नॉन आयनाइजेबल होगी, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होगी, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड हो जाती है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होगी, बट ये एक फिक्स्ड नंबर होता है। ये कह सकते हो कि ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करती है सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आता है, द आयंस बाउंडेड बाय द सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि मेटल के चारों तरफ कितने लिगेंड्स अटैच हैं। ठीक है, अब लिगेंड किसी भी टाइप के हो सकते हैं, वो मोनोडेंडेंट हो सकते हैं, बायोडेंडेंट हो सकते हैं, पॉलीडेंडेंट हो सकते हैं। बट इन जो लिगेंड होते हैं ना अटैच, मेटल के चारों तरफ जो भी लिगेंड्स अटैच होते हैं वो एक अरेंजमेंट्स में, स्पेशल अरेंजमेंट में अटैच होते हैं।
स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब क्या है? मतलब एक ज्योमेट्री होगी, या तो वो टेट्राहेड्रली अटैच होंगे, या वो ऑक्टाहेड्रली अटैच होंगे, या स्क्वायर प्लेनर में अटैच होंगे। ठीक है, मतलब जिस टाइप की ज्योमेट्री होगी मेटल की, ठीक है, उस टाइप से वो अरेंज होंगे मेटल के चारों तरफ, सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ वो उस टाइप से अरेंज होंगे। द आयंस बाउंडेड बाय द सेकेंडरी वैलेंसी टू द मेटल एग्जिबिट स्पेशल अरेंजमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। मींस अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, तो वो टेट्राहेड्रली, ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। ठीक है, तो मेटल के चारों तरफ इस तरह से लिगेंड की अरेंजमेंट होगी, किसके, टेट्राहेड्रली। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रली अटैच होंगे। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में वो स्क्वायर प्लेनर में भी अटैच हो सकते हैं। बीच में मेटल है, इस तरह से 4 लिगेंड अटैच हैं स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो सीधा सीधा ये है कि एक अरेंजमेंट होती है मेटल की, के लिगेंड्स के, मतलब मेटल के चारों तरफ लिगेंड्स की एक अरेंजमेंट होती है। ऐसे नहीं है कि कहीं भी आपने लिगेंड्स अटैच कर दिया, नहीं। ठीक है, जैसा जैसा उसको जैसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वैसा ही उसकी अरेंजमेंट होगी मेटल के चारों तरफ। ठीक है, तो ये किसकी बात है, ये सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब कुछ डिफरेंस देखो, मतलब एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बताओ प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का। वो देख लेते हैं पहले हम। इधर लिखेंगे प्राइमरी के बारे में, इधर हम आएंगे सेकेंडरी के बारे में लिखेंगे। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी होती है, आयनाइजेबल होती है। ओके। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है। सेकंड, सेटिस्फाइड बाय चार्ज आयन। अब आयंस हैं, आयंस, आयंस क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना, एक कैटायन और एक एनायन। तो ये क्या, चार्ज्ड आयन से सेटिस्फाइड होती है। ये सेटिस्फाइड होती है किससे, लिगेंड से, कि मेटल के चारों तरफ लिगेंड्स कैसे अटैच हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो ये सब चीजें किससे जुड़ी हुई है, लिगेंड से जुड़ी हुई है, मेटल के चारों तरफ जो लिगेंड्स अटैच हैं। थर्ड पॉइंट आता है, प्राइमरी वैलेंसी डजंट हेल्प इन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये जो है कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताती। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करती, बट सेकेंडरी वैलेंसी आपको क्या बताती है, कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर किस टाइप की। ठीक है, अब आप सोचोगे कि वो कैसे, ये सेकेंडरी वैलेंसी कैसे बता रही है, प्राइमरी क्यों नहीं बता रही। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको इतना सारा कुछ बताया है कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करती है सेकेंडरी वैलेंसी। अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ही पता चल गया, आपको यही पता चल गया कि मेटल के चारों तरफ लिगेंड्स कितने अटैच हैं, ठीक है, तो आप उसकी अरेंजमेंट निकाल सकते हो, उसकी ज्योमेट्री बता सकते हो। ज्योमेट्री पता लग गया तो क्या, स्ट्रक्चर पता लग गई कंपाउंड की, है ना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। अब आपको टेट्राहेड्रल भी पता है कैसे बनता है, और स्क्वायर प्लेनर भी बनता है, पता है कैसे बनता है, तो स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया ना एक तरह से कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है, स्ट्रक्चर बताती है कॉम्प्लेक्स की, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, इट कैन ऑल्सो फंक्शन एज सेकेंडरी वैलेंसी। ये सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी काम कर सकते हैं, बट जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो प्राइमरी वैलेंसी की तरह काम नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हम एक कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, वर्नर कॉम्प्लेक्स। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि सेकेंडरी और प्राइमरी आपको कैसे पता चलता है कि इसमें कौन सी सेकेंडरी वैलेंसी है, कौन सी प्राइमरी वैलेंसी है। कॉम्प्लेक्स देखो क्या है, ठीक है, ये इस टाइप के कॉम्प्लेक्स है। अब इसको ड्रॉ करते हैं हम। क्या है, कोबाल्ट के चारों तरफ 6 अमोनिया अटैच हैं, 3 क्लोराइड आए। ठीक है, लिखते हैं,
6 अमोनिया अटैच है, ठीक है। लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है मेटल का? 6। तो लिगेंड्स कैसे ऑक्टाहेड्रली अटैच होंगे? लगा दिया हमने ऑक्टाहेड्रली, 6 अमोनिया लगा दिए, ठीक है। ओके, अब 3 क्या है? क्लोरीन भी अटैच है, वो भी लगाते हैं। इस तरह से 3 क्या है? क्लोरीन अटैच है कंपाउंड में। इस तरह से एक बॉक्स बना लो जिससे आपको पता लगे कि ये जो 6 अमोनिया है ये डायरेक्टली अटैच है किसके साथ? कोबाल्ट के साथ। और ये इस तरह से 3 क्लोराइड आयन भी अटैच है किसके साथ? कोबाल्ट के साथ। इनको हम क्या बोल लेंगे? क्या बोल लेंगे इनको? ये भी मैंने आपको टर्म लास्ट लेक्चर में बताई थी कि अगर इस तरह से लिखा हो और ऐसे 3 Cl बाहर लिखे हो, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? काउंटर आयन, ठीक है। ये आयन जो है ये इस जियोमेट्री के अंदर, ये इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, बट ये बाहर हैं तो इनको क्या बोला जाता है? काउंटर आयन। तो ये क्या होते हैं? काउंटर आयन, ठीक है। अब देखो, ये है वर्नर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं? ये है सेकेंडरी वैलेंसी बता रहे हैं इसकी। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे बता रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन कर रहे हैं। जो 6 अमोनिया लगे हुए हैं ना, 6 अमोनिया क्या बता रहे हैं कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल होगी, तो ये क्या होगी? सेकेंडरी वैलेंसी। बट ये जो 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, 3 क्लोराइड आयन, ये काउंटर आयन जो लगे हुए हैं, ये क्या होते हैं? आयनाइजेबल होते हैं, चार्ज आयन है। तो ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं इसकी प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। सो ये था वर्नर कॉम्प्लेक्स। इस तरह से एग्जाम में आपके पास आ सकता है, कॉम्प्लेक्स देके आपको पूछ लिया जा सकता है कि सेकेंडरी वैलेंसी बताओ इसमें कितनी है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से। प्राइमरी वैलेंसी कहाँ पे है, कितनी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वर्नर थ्योरी से। ये आपको इनके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का डिफरेंस बताओ, ठीक है। वो मैं आपको पीवाईक्यूज में बता दूंगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी देखो आपके बुक में ना एग्जाम्पल गिवन है वर्नर थ्योरी का, वो कर लेते हैं पहले, ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन कैसे डिजाइन होता है वर्नर थ्योरी में से। एग्जाम्पल 5.1 है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो कुछ कंपाउंड्स गिवन है, उसमें उनको लिखा हुआ है कि अगर इनको AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप ट्रीट कराते हो तो कुछ मोल्स ऑफ AgCl निकलते हैं, ठीक है ना। तो आपको सेकेंडरी वैलेंसी असाइन करनी है यहाँ पे, कैसे कैसे कितनी होगी सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखो फर्स्ट कंपाउंड ये है PdCl2 इंटू 4NH3, ठीक है। इसको ट्रीट करवाया गया किसके साथ? AgNO3 के साथ। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि कितने मोल ऑफ AgCl आपके बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब देखो 4 अमोनिया और 2 क्या है? Cl2 लगे हुए हैं, ठीक है। तो 4 और 2 6, इस तरह से होगा, ठीक है। बट हमें क्या बताना है? सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है, हमें प्राइमरी वैलेंसी नहीं बतानी। सेकेंडरी वैलेंसी किससे? जो अमोनिया होंगे वही सेकेंडरी वैलेंसी बताएंगे। मैंने आपको अभी वर्नर कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करके बताया कि जो अमोनिया होते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी बताते हैं, बट जो क्लोराइड आयन अटैच होते हैं वो क्या बताते हैं? वो प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि ये आयनाइजेबल होते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी इसमें? फर्स्ट फर्स्ट में सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी? 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड, निकल। अब यहाँ से देखो अगर इसको AgNO3 के साथ ट्रीट कराएंगे तो 2 Cl हैं, ठीक है। दो दो AgCl निकल सकते हैं, 2 मोल ऑफ, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही कि 2 मोल्स ऑफ AgCl आपके पास प्रेसिपिटेट आउट हो सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड है
निकल के साथ 2 Cl लगे हुए हैं और 6 आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हैं। ठीक है, अब देखो इस जो निकल के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, यही इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को या यही इसके सेकेंडरी वैलेंसी को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। सो निकल के साथ इस तरह से वाटर के 6 मॉलिक्यूल हैं और 2 क्लोरीन बाहर है, ये तो क्या है, काउंटर आयन है, या कह सकते हैं ये तो प्राइमरी वैलेंसी डिफाइन करेंगे। सो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी इसकी, 6। ठीक है, थर्ड देखो, प्लेटिनम के साथ 4 क्लोराइड आयन और 2 हैं HCl। ठीक है, इसको ट्रीट करवाया उसने AgNO3 के साथ। अब देखो यहां से ये जो चारों Cl है ना, ये 4 और ये 2, 6 Cl हैं, यही इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। प्लेटिनम के चारों तरफ कितने 6 Cl लगे होंगे, तो अगर आप इसको AgNO3 के साथ ट्रीट कराते हो तो AgCl एक भी बाहर नहीं निकलेगा, 0 मोल ऑफ AgCl बाहर निकलेंगे। और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी इसकी, 6, क्योंकि 4 ये और 2 ये। ठीक है, 6 हो गया ये टोटल। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी, 6। ठीक है, नेक्स्ट देखो CO Cl3 4NH3, 4 अमोनिया और 3 क्या है, क्लोराइड आयन। सो देखो जब आप इसको बनाओगे, 4 अमोनिया रह गया अंदर और 2 Cl अंदर रह गए, 1 Cl बाहर निकला। जब 1 Cl बाहर निकला तो एक ही AgCl का 1 मोल ऑफ AgCl जो है प्रेसिपिटेट आउट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से सेकेंडरी वैलेंसी कितनी बन गई, 6। 4 ये 2 ये 6। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन आता है आपके पास पेपर में इस थ्योरी पे। ठीक है, बहुत मतलब इजी है ये, कोई कॉम्प्लेक्स इसमें कुछ नहीं है। अब देखो इसकी कुछ, जब आपके पास एक थ्योरी डिस्कवर होती है ना, उसके पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं तो उनके कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं। ठीक है, वो कुछ कुछ चीजें छोड़ देता है बताना, या उससे उसमें नहीं होती, फिर वो उसके बिहाफ पे नेक्स्ट थ्योरी डिस्कवर होती है, उसमें जो है फर्स्ट वाली की लिमिटेशंस को ओवरकम किया जाता है। सो इस तरह से होता है ये सारा प्रोसेस। तो इसकी लिमिटेशन देखो, फर्स्ट लिमिटेशन क्या आती है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक, कलर एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो इस चीज के बारे में जो है वर्नर ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। या फिर कलर के बारे में, किसी भी कंपाउंड का उसने कलर कुछ नहीं बताया। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बताया, इनएंशियोमर्स हैं, किस टाइप के आइसोमर्स ये बनाता है, कुछ नहीं बताया ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट जो लिमिटेशन आती है इसकी, इट फेल टू एक्सप्लेन द रीजन व्हाई एलिमेंट नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, सारे एलिमेंट्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो नहीं करते, ऑल एलिमेंट्स डू नॉट शो कोऑर्डिनेशन, मतलब सारे एलिमेंट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं बनाते। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीजन है ये भी वर्नर ने नहीं एक्सप्लेन किया। ठीक है, मेनली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो एलिमेंट्स शो करते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D, इस टाइप ये जो सीरीज होती हैं ट्रांजिशन मेटल्स, वैसे तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, बट क्यों एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, इन ब्लॉक्स के क्यों नहीं बनाते, ट्रांजिशन मेटल्स ही ज्यादातर क्यों बनाते हैं, सो ये कुछ वर्नर ने नहीं बताया। थर्ड इसका पॉइंट आता है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज नहीं बताई। ठीक है, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कि कोई कॉम्प्लेक्स जैसे हमने वर्नर कॉम्प्लेक्स ही पढ़ा, वो स्टेबल किस हद तक है, स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स,
ठीक है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, नेचर किस टाइप का लिगेंड्स अटैच हैं उसके साथ। मतलब इसने कुछ नहीं बताया, इसने बस सीधा सीधा बता दिया क्या, कोई कंपाउंड लो, उसको एजी सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब मिक्स किया जाएगा तो इतने मोल ऑफ एजीसीएल ऐसे ऐसे बाहर निकलेंगे। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के भी पे इसने टू टाइप्स की वैलेंसी डिस्कवर की कि ये प्राइमरी वैलेंसी होती है, ये सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी के बिहाफ पे आप ये रिजल्ट बता सकते हो, सेकेंडरी वैलेंसी के आप बिहाफ से आप पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिस्कवर कर सकते हो विद इन कोऑर्डिनेशन नंबर को बता के। ठीक है, सो मेनली इसका यही है, किसने यही कुछ बताया है अपने थ्योरी में। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकालने इसने, उसमें इसने यही बताया। ठीक है, अब इन लिमिटेशंस को ओवरकम किया जो हमने नेक्स्ट थ्योरी हमारी आई इसके बाद, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उस थ्योरी में कुछ कुछ लिमिटेशंस को ओवरकम किया गया, सारी तो वो भी नहीं कर पाई। ठीक है, मतलब वो भी जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नहीं बता पाई। ठीक है, कलर कुछ कुछ बता सकते हैं, कुछ कुछ नहीं। और कुछ ऐसे कंपाउंड्स आते हैं उसके अंदर जिनके वो स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाई कि किसकी टेट्राहेड्रल होती है, किसकी स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है, तो इसकी स्क्वायर प्लेनर की है, उस दूसरे की टेट्राहेड्रल क्यों है, ये भी उसने मतलब कुछ कुछ चीजें वो भी नहीं बता पाई। उसके बाद एक और डिस्कवर हुई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, वहां पे जो है लगभग ये सारी लिमिटेशंस जो हैं ओवरकम हो जाती हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। ठीक है, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो इस लेक्चर में आप वर्नर थ्योरी को ही कंप्लीट करना पहले। ठीक है, इसको ही अच्छे से समझो। सो या इस लेक्चर में इतने, नेक्स्ट में हम वीबीटी शुरू करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीबीटी और सीएफटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो या स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्लैरिफिकेशन की नीड है। सो या थैंक यू सो मच।